लगातार अभी 2 दिनों से बारिश हो रही है, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होता है मुजफ्फरपुर के साथ साथ 0 माइल का इलाका भी जल जमाव हो जाता है। वहीं हम बात करने के लिए पहुंचे हैं गरीब जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनसे बात करेंगे। बात मुजफ्फरपुर की होगी, बात औराई की होगी। तो क्या कुछ मुद्दा है दोनों क्षेत्रों में, उन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए गरीब जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनसे बात करेंगे। और पहले शुरू मुजफ्फरपुर से करेंगे। मुजफ्फरपुर में लगातार जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, हल्की बारिश होते हुए और जल जमाव की जो समस्या मुजफ्फरपुर में हो रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है कि आप जनता के बीच कुछ रखने के लिए हमारे पास आए, हमारी भावनाओं को समझने के लिए। मुजफ्फरपुर जॉर्ज फर्नांडिस तक सुरक्षित था। जॉर्ज फर्नांडिस के बाद जो भी यहाँ हुए कुछ दे नहीं पाए शहर को। अभी राजभूषण जी हैं, अभी तो ये नए हैं लेकिन देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। भगवान करे उनका भविष्य उज्ज्वल हो, उनको सफलता मिले, मुजफ्फरपुर का विकास करें। क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही उस चुनाव तक, आने वाले चुनाव तक वहाँ के मालिक होते हैं। जनता की बात को उठाने के लिए, जनता की व्यवस्था को चलाने के लिए। जहाँ तक आप बात किए हैं जल जमाव की बात, तो आप अहियापुर चौक से और बाजार समिति तक कई सालों से हम देख रहे हैं, कई बार रोड बना है, लेकिन वहाँ डाइवर्सन टाइप का रहता है। ये शहर के क्षेत्र में है, यहाँ सभी पदाधिकारी गुजरते हैं, सभी विधायक मंत्री भी गुजरते हैं इस सड़क से, पानी में हिल के गुजरते हैं। तो उस टाइम तो धोखे से बन गया सड़क, उसके बाद के समय में वो क्या करते हैं। तो ये सालों साल से जो जल जमाव हो रहा है भट्टेउना का, उस पर काम होना चाहिए। तो अब किसी भी विभाग में टेंडर निकलता है, इतना दूरी का रोड बनना है, इतना एस्टीमेट बनना है, लेकिन उसमें ये नोट नहीं करते हैं पदाधिकारी कि यहाँ भी जल जमाव होता है। तो जल जमाव का निदान तभी होगा, जल जमाव का निदान तभी होगा जब उसको प्लानिंग किया जाएगा, वाटर लेवल लगाया जाएगा। यदि वाटर लेवल नहीं लगाया जाएगा तो वैसी स्थिति में यही पानी का मुद्दा बना रहेगा। आए दिन 2 दिनों से लगातार सैकड़ों लोग उसमें गिर चुके हैं। आज सुबह ही एक टेम्पो वाले माल लोड था, वो गाड़ी पलटने के कगार पर था। इन स्थानीय फल वालों की सहायता से, स्थानीय दुकानदारों की सहायता से, हालांकि उस बोरा को नीचे तो उतारा गया, लेकिन कुछ बैग जो बोरा का था उनका बर्बाद भी हो गया। तो केवल सड़क इसीलिए बनाया गया है कि आम लोग गिरे, क्योंकि नेताजी तो स्कॉर्पियो से निकल जाते हैं, बड़े बड़े एसी वाले कार से निकल जाते हैं, आम जनता ही क्यों गिरे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नेता भी उस गड्ढे में गिर सकते हैं, सब लोग गिर सकते हैं, लेकिन उनको ये ख्याल नहीं आता है कि हम भी उस गड्ढे में गिर सकते हैं। पिछले बारिश में भी डूबा हुआ था और लाल झंडा देखे थे कि लगा हुआ था, लेकिन रिपेयरिंग नहीं हुआ। हम ये कहें आपसे कि उस सड़क से पदाधिकारी, नेतागण, विधायक, सांसद सभी गुजरते हैं, मुख्य सड़क है। अहियापुर से बाजार समिति के बीच से सब लोग गुजरते हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं विभाग में कोई। तो अब दायित्व का निर्वाह हमको करना है, हमारी क्या जिम्मेवारी है, इसका सांसद या पदाधिकारी या विधायक अमल नहीं करते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं। ये दुखद है, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है। जनता की जिम्मेवारी है कि जनता ने वोट दिया, आप जीते। और प्रशासनिक पदाधिकारी जो भी हैं उनको मॉनिटर तो करते हैं, जो विधायक हैं, एमपी हैं, वही मॉनिटर करते हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो वहाँ तक बात नहीं कोई रखते हैं, ये दुखद है। बात रखे, उस काम को कराना चाहिए। तो मुजफ्फरपुर शहर में जो जल जमाव होता है उसे निदान मिल सकता है, लेकिन काम नहीं होता है।
और उससे भी ज़्यादा गलती जनता की है कि 10 साल 20 साल से जिनका काम नहीं होता है, जो गड्ढे में गिरते हैं, वो फिर वोट मुद्दा हम लोग तो उठाते ही हैं, गंभीर मुद्दा उठाते हैं। हम तो मुद्दा उठाए थे 2014 के चुनाव से पहले, सीसीटीवी कैमरा। अजय निषाद जीते थे लोकसभा, मेरा भी चौथा स्थान था मुजफ्फरपुर, और वो कहे स्टेटमेंट था उनका कि सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे, लेकिन मेरा मुद्दा था सीसीटीवी कैमरा चौक चौराहों पर के साथ पदाधिकारियों के चैम्बर में भी लगना चाहिए, कि जनता जाके रूबरू जो होती है कि क्या बात होता है जनता से, वो पब्लिकली हो। आज सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस बोलते हैं उसको जनता सुन सकती है, प्रधानमंत्री कैबिनेट में वहाँ बोलते हैं जनता सुन सकती है, लेकिन हमारे यहाँ जो पदाधिकारी मुजफ्फरपुर में हैं वो क्या बोलते हैं जनता को सुनने का अधिकार नहीं है। जब प्रधानमंत्री के कैबिनेट में, संसद में की बात को हम सुन सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के बात को सुन सकते हैं, तो फिर हम सीओ साहब के यहाँ, जिला पदाधिकारी साहब के यहाँ, एसएसपी साहब के यहाँ क्या बात होती है, जनता क्या बात रखता है, उसको सुनने का अधिकार है कि नहीं। तो ये लाइव हो सभी जगह का रिपोर्टिंग, तो स्वाभाविक रूप से सुशासन करा जाएगा। विधायक यदि संज्ञान नहीं लेते हैं तो अगले बार चुनाव में जनता वोट नहीं दे ना। देखिए बात क्या है कि कुछ लोग, खास परिवार, विधायक बनते हैं टिकट खरीद के, ई पार्टी टिकट नहीं दिया 2 करोड़ में तो उससे 3 करोड़ में ले लेते हैं, लेकिन जनता फिर से वोट कर देती है कि इस पार्टी से ही आए। तो समझना जनता को है ना कि जो विधायक काम नहीं किए वो किसी दल से आ गए, उनको हम वोट नहीं दें। अब विधायक अपने पार्टी के लिए बोलते हैं, पार्टी की आवाज़ उठाते हैं, जनता की आवाज़ बंद कर लिए, तो जनता को चाहिए ना कि वैसे लोगों को नहीं चुने। तो जनता चुनती है तो जनता भोग रही है। पहले जनता को अच्छे लोगों को चुनना होगा। सबसे गुनाहगार इसमें जनता ही है, और उसका प्रायश्चित भी जनता को ही मिलता है। तो जनता को सतर्क होना होगा वोट करने में, कि हम गलत आदमी को वोट नहीं दें। यदि आप गलत आदमी को वोट नहीं दीजिएगा तो परिणाम गलत नहीं भोगिएगा। सच्चाई यही है। आप पार्टी को, जनता कहती है कि हम मोदी जी को वोट देते हैं, हम लालू जी को वोट देते हैं। लालू जी और मोदी जी तो मुजफ्फरपुर आएंगे नहीं, अहियापुर में। यहाँ का विधायक आएगा, यहाँ कौन काम करा सकता है उसको वोट देना चाहिए। तो पहले जनता को सतर्क होना होगा कि हम लालू जी को और मोदी जी को वोट से बाहर होना होगा, विधायक को वोट दें। विधायक एमपी भी देखता है कि हम तो टिकट ले आएंगे तो जीत जाते हैं। तो गुनाहगार इसमें जनता है, गुनाहगार इसमें विधायक है। मुजफ्फरपुर में बढ़ते क्राइम को लेकर क्या कुछ जनशक्ति पार्टी सोचती है? देखिए यहाँ जो क्राइम हो रहा है, बिहार में क्राइम का स्टार्टिंग फ्लो लालू जी के सीजन से शुरू हुआ था, आज भी यथावत है। सभी देशवासियों और हमारे शहर के मुजफ्फरपुर वासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामना। खूब मेला घूमिए, खूब पूजा कीजिए, और माँ जो शक्ति दे उससे समाज का सेवा कीजिए। मेरे तरफ से, अशोक कुमार झा की तरफ से, गरीब जनशक्ति पार्टी की तरफ से बार बार हार्दिक शुभकामना 2024 के दुर्गा पूजा के लिए।